प्राचीन समय ऐसा लगता है कि वे इतने समय पहले हुए थे। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती और ये कलाकृतियाँ आपके लिए अवश्य सभी प्रमाण हैं। व्यवहारिक वस्तुओं से लेकर शानदार कलाकृतियों तक मानव जाति की सरलता ने हमें अपनी कल्पना में दिखाई देने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। कुछ ऐसे ही प्राचीन कलाकृतियां हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 1, टेराकोटा आर्मी। क्या आप 30 साल से अधिक वर्षों के लिए अपने मकबरे के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं? असीम शक्ति, संसाधनों और अनैतिकता के बावजूद तब भी आप मकबरे की तुलना क्वीन शिहुआंग द्वारा किए गए जटिल आयोग से नहीं की जा सकती, जो चीन के 210 से 221 ईसा पूर्व के एकीकृत चीन पर शासन करने वाले पहले सम्राट थे। प्राचीन चीनी ग्रंथों के अनुसार 7 लाख से भी अधिक मजदूरों ने इस साइट पर काम किया था, जो 22 वर्ग मील में फैला है। इस साइट में नर्तकियों और कलाबाजों की मूर्तियां, सोने से अलंकृत गाड़ियां और डिओरामा जैसी नहरों में कांस्य जल पक्षी हैं। लेकिन टेराकोटा सेना हजारों आदमखोर मिट्टी के योद्धाओं के लिए जाना जाता है, जो सैन्य गठन में खाइयों को खोलते हैं। 1974 में एक अच्छी तरह से खुदाई करने वाले किसानों ने पहली प्रतिमा की खोज की। 3 प्रमुख उत्खनन में 2000 अतिरिक्त सैन्यों को शामिल किया गया है, हालांकि और 6000 संभावनाएं दफन हैं। प्रत्येक प्रतिमा क्वीन शिहुआंग के बल में एक वास्तविक सैनिक को उनके व्यक्तिगत हेयरडोज, कैप्स, ट्यूनिक्स, चेहरे के बालों और कामकाजी कांस्य हथियारों के आधार पर चित्रित करती है, जो आज तक उल्लेखनीय रूप से तेज है। यहाँ तक कि उनके कान अद्वितीय है, जो कि पुरातत्व विज्ञान के जर्नल में 2014 के एक अध्ययन के अनुसार है। नंबर 2, द डेड सी स्क्रॉल्स। 1947 में मोहम्मद एड डीब एक आवारा बकरी की खोज करने के लिए डेड सी में क्रैगी क्लिफ बैंकिंग के साथ बकरी की तलाश में गया। एक संकीर्ण गुफा में एड डीब ने प्राचीन स्क्रोल के साथ मिट्टी के जार की खोज की। 300 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए लगभग 1000 टैटर्ड ग्रंथों में से पहला और AD 70, जिसमें डेड सी स्क्रॉल शामिल है। लगभग 230 स्क्रॉल्स हिब्रू बाइबल या क्रिश्चियन धर्म के पुराने नियम में कहानियों को प्रसारित करते हैं। हालांकि इन प्रतियों की संभावना बाइबल के संकलन से पहले है। इसमें बाकी के अन्य धर्म ग्रंथ हैं, जैसे प्रार्थना, भजन और नियम। हालांकि ज्यादातर हिब्रू में लिखा गया है। संग्रह में पुरानी पैलियो हिब्रू, आरामाई बोलियां, ग्रीक, लैटिन और अरबी में भी है। इन वर्षों में पुरातत्ववादियों ने पहली गुफा और कुछ अधिक दूर के स्थानों के पास 12 गुफाओं से कई और स्क्रॉल्स बरामद किए। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रंथ विविध स्रोतों से आए थे और अन्य लोग उन सभी को यहूदी संप्रदाय के लिए विशेषता देते हैं, जो पहली शताब्दी में 12 गुफाओं के पास रहते थे। नंबर 3, पेकिंग मैन। पेकिंग मैन और बीजिंग मैन एक अज्ञात प्रकार का प्री हिस्टोरिक व्यक्ति था, जिसे 1927 में चीन के ज़्यूकोंडियन गुफा में कैनेडियन एनाटॉमिस्ट डेविड ब्लैक द्वारा खोजा गया था। तब इस साइट पर 1937 के बीच 14 आंशिक कपाल, 11 निचले जबड़े, कई दांत और कंकाल की हड्डियां मिली थी। ये माना जाता है कि गुफा लगभग 45 व्यक्तियों का घर था। ब्लैक द्वारा बनाए गए अवशेषों और उनके पूर्ववर्ती जर्मन एनाटॉमिस्ट फ्रांस वेडनरिक के स्थापक अध्ययनों से हम जानते हैं कि पेकिंग मैन सीधा खड़ा था। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए और ये भी समझते थे कि आग का उपयोग कैसे करना है। उनके भारी ब्रोरिज और बड़े दांत थे। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जाने के दौरान मूल जीवाश्म गायब हो गए थे और अभी तक नहीं मिल पाए, और युद्ध के अंत के बाद से पूरे चीन में साइट्स पर और अन्य साइट्स पर पेकिंग मैन जीवाश्म पाए गए।